भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेश निर्मित पहला विमानवाहक पोत INS विक्रांत राष्ट्र को समर्पित किया। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश में भूमाफियाओं से मुक्त कराई गई 21,000 एकड़ जमीन पर स्वराज कॉलोनी का निर्माण किया जाएगा और नर्मदापुरम जिले में कोरोना काल के बाद बनाए गए 6,500 स्व सहायता समूह। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोच्चि में स्वदेश निर्मित पहला विमानवाहक पोत INS विक्रांत राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने भारतीय नौसेना के नए ध्वज का भी अनावरण किया। समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि INS विक्रांत विश्व के क्षितिज पर नए भारत के उदय का प्रतीक है। श्री मोदी ने कहा कि यदि देश का प्रत्येक नागरिक वोकल फॉर लोकल के मंत्र को अपने जीवन में उतार ले तो आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य प्राप्त करना दूर नहीं होगा। INS विक्रांत के भारतीय नौसेना में शामिल होने के साथ ही भारत, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन जैसे विश्व के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिनके पास देश के अंदर विमानवाहक पोत को डिजाइन और निर्माण करने की क्षमता है। INS विक्रांत समुद्र के ऊपर तैरता एयरफोर्स स्टेशन है। करीब 45,000 टन वजनी इस युद्धपोत से 32 बराक 8 मिसाइलें दागी जा सकती हैं। यह पोत 30 लड़ाकू जेट विमानों को समायोजित करने में सक्षम है। इसके निर्माण में लगभग 20,000 करोड़ रुपए की लागत आई है। यह भारत के सामुद्रिक इतिहास में अब तक का सबसे विशाल पोत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में भूमाफियाओं पर कार्रवाई का सिलसिला सतत रूप से जारी है। माफियाओं के विरुद्ध की गई कार्रवाई में 15,000 करोड़ रुपए मूल्य की 21,000 एकड़ जमीन मुक्त कराई गई है। इस जमीन पर स्वराज कॉलोनी का निर्माण किया जाएगा, जहां गरीबों के लिए मकान बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री इंदौर में पथ विक्रेताओं को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में विभिन्न पथ विक्रेताओं के बच्चों द्वारा दी गई सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति की सराहना की। उन्होंने कहा कि ऐसे सभी बेटे बेटियों के लिए मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रतियोगिता की जाएगी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश शासन का संकल्प है कि लोगों के जीवन में परिवर्तन लाकर उनके चेहरों पर मुस्कान लाई जाए। नवीकृत राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों की चयन प्रक्रिया में सभी ग्राम पंचायतों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। इन पुरस्कारों के लिए आवेदन आमंत्रित करने की प्रक्रिया 10 सितंबर से शुरू होगी। प्रविष्टियां ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर है। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने इस संबंध में सभी सरपंचों और ग्राम प्रधानों को पत्र लिखा है। श्री सिंह ने बताया है कि राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों के प्रारूप, प्रक्रिया और श्रेणियों को व्यापक रूप से संशोधित किया गया है। इससे विकासखंड, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली पंचायतों को पुनर्व्यवस्थित करके सुविधा और प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए बहुस्तरीय स्पर्धा मिलेगी। पंचायती राज मंत्रालय प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली पंचायतों को पुरस्कृत करता है। पन्ना जिले में पोषण माह के शुभारंभ पर जनप्रतिनिधियों और एडॉप्ट एन आंगनबाड़ी कार्यक्रम के अंतर्गत सहयोग देने वाले लोगों को आमंत्रित कर सम्मान किया गया। जिला, ब्लॉक, परियोजना, ग्राम पंचायत और शहरी बाढ़ के आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी कार्यक्रम आयोजित किए गए। पोषण माह में सशक्त और सबल नारी, साक्षर बच्चा, स्वस्थ भारत और पोषण जागरूकता की थीम पर सभी 1,492 आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण रात्रि और प्रभात फेरी निकाली गई। नर्मदापुरम जिले में कोरोना काल के बाद 6,500 स्व सहायता समूह बनाए गए हैं, जिनमें 80,000 महिलाओं ने जुड़कर काम शुरू किया है। समूह से जुड़कर काम कर रही महिलाओं को हर महीने औसतन 5 से लेकर 8,000 रुपये की आमदनी हो रही है। जिला पंचायत CEO मनोज सरियाम ने बताया कि ये महिलाएं जिले में संचालित समूह गारमेंट निर्माण, फूड प्रोसेसिंग, दाल निर्माण, पोल्ट्री, मशरूम उत्पादन, बासमती चावल, डेयरी का संचालन कर रही हैं।
जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक कैलाश माल ने बताया कि जुलाई से अभी तक स्वरोजगार के लिए 1600 से अधिक महिलाओं को 29 करोड़ रुपए की ऋण राशि वितरित की गई है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा नशीले पदार्थों और ड्रग के विरुद्ध लोगों को विशेष रूप से युवा वर्ग को जागरूक करने के उद्देश्य से संचालित नशा मुक्त भारत अभियान के द्वितीय चरण में देश के 100 जिलों को जोड़ा गया है। इसमें प्रदेश के 4 जिले देवास, मुरैना, धार और राजगढ़ शामिल हैं। नशा मुक्त भारत अभियान 15 अगस्त 2020 से देश के 272 जिलों में संचालित है, जिसमें 15 जिले मध्य प्रदेश के हैं। उल्लेखनीय है कि एक माह पूर्व नशा मुक्त भारत अभियान के क्रियान्वयन में प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य और दतिया जिले को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाले जिले की श्रेणी में प्रथम स्थान से सम्मानित किया गया था। मानव स्वास्थ्य सुरक्षा में औषधीय पौधों को उपयोग विषय पर भोपाल में आज से 2 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। प्रशासन अकादमी में होने वाली इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में विभिन्न राज्यों के प्रख्यात वैज्ञानिक, आयुर्वेद चिकित्सक, शोधकर्ता और विषय विशेषज्ञ विचार विमर्श कर नए दृष्टिकोण साझा करेंगे। संगोष्ठी का शुभारंभ वन मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह और आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर काबरे करेंगे। राष्ट्रीय संगोष्ठी के समापन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पतंजलि योग पीठ हरिद्वार के आचार्य बालकृष्ण होंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नर्मदापुरम जिले में टीकाकरण महाअभियान के तहत 243 टीकाकरण सत्र आयोजित किए जाएंगे। इसके अंतर्गत लगभग 38,350 हितग्राहियों को प्रिकॉशन डोज लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। टीकमगढ़ जिले के युवा उम्मीदवारों की अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन सागर में 7 से 16 अक्टूबर तक होगा। इसमें इच्छुक युवक अपना रजिस्ट्रेशन 3 सितंबर तक ऑनलाइन कर सकते हैं। पन्ना कलेक्टर संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता में कल कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक संपन्न हुई। सागर और भोपाल में पिछले एक हफ्ते में 4 चौकीदारों की हत्या करने वाले सीरियल किलर को सागर पुलिस ने भोपाल से गिरफ्तार कर लिया है। धार के स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्टेडियम में 1 सितंबर से अग्निवीर सैनिक की भर्ती रैली आयोजित की जा रही है। रैली के लिए 60,000 युवाओं ने पंजीयन कराया है। नीमच जिले में समस्त मतदाताओं को नवीन सुरक्षा मानकों वाले मतदाता फोटो पहचान पत्र का स्पीड पोस्ट के माध्यम से वितरण किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। अशोकनगर जिले में 26 अक्टूबर से 1 नवंबर तक मध्य प्रदेश उत्सव का आयोजन किया जाएगा। छतरपुर में प्राकृतिक आपदा, पानी में डूबने, सर्पदंश, आकाशीय बिजली से मृत व्यक्तियों के निकटतम वारसानों को RBC 64 के तहत अनुदान सहायता राशि स्वीकृत की गई है। और आगरमालवा जिले में आयोजित किए जा रहे खेल सप्ताह के तहत शासकीय मॉडल स्कूल में खेल और क्विज प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेश निर्मित पहला विमानवाहक पोत INS विक्रांत राष्ट्र को समर्पित किया। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश में भूमाफियाओं से मुक्त कराई गई 21,000 एकड़ जमीन पर स्वराज कॉलोनी का निर्माण किया जाएगा। और नर्मदापुरम जिले में कोरोना काल के बाद बनाए गए 6,500 स्व सहायता समूह। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।